भारत में हालात इतने कशीदा हैं कि स्कूल कॉलेजेस बंद करने पड़ गए हैं और कई और कॉलेजेस में दाखिला बंद कर दिया गया है बच्चियों का कि वो हिजाब लेकर नहीं आ सकती। अब ये चीज़ फैलती चली जा रही है। एक रियासत में कर्नाटक में काम शुरू हुआ, लेकिन अब दीगर रियासतों में फैल रहा है और वहाँ पर अब मुसलमान इस पर एहतजाज कर रहे हैं कि ये अब काम बढ़ता चला जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलती चली जा रही है और ये इस बात का सबूत है कि अब मुसलमानों की नस्ल कुशी की तरफ बढ़ा जा रहा है भारत में। लेकिन इसी माहौल में एक बच्ची ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि बहादुरी क्या होती है और भारत का असल चेहरा है क्या। यानी किस तरह से गुंडे और सैकड़ों की तादाद में खड़े थे इसके कॉलेज में, इसको आने नहीं दे रहे थे। हिजाब के साथ ये कॉलेज में आ रही थी जिस तरह से पहले आती रही। फिर जब ये अंदर आती है तो वो इसके पीछे नारे लगाना शुरू कर देते हैं, इसको धमकाना शुरू कर देते हैं और ये उनके सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाती चली जाती है और ये किसी से डरी नहीं, खौफजदा नहीं हुई। और तमाम मुसलमान, अब भारत के भी नज़र आ रहा है कि उनमें भी इस बच्ची की वजह से एक उम्मीद भी जाग गई है, एक जज्बा भी जागा है। बटोगर साहब, ये कितनी बड़ी बात है कि इतने सब लोगों के सामने, लड़कों के सामने जो कुछ भी कर सकते थे और इतने गुंडे बदमाश, और आप देखें ना कि वो तो जो भी उनका वो स्कार्फ वगैरह है वो ले सकते हैं लेकिन हिजाब की इजाज़त नहीं। और इस बच्ची ने उन सबको ललकार दिया, सबको हैरान कर दिया। आज पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में, हर जगह ट्विटर पर जितने भी टॉप ट्रेंड देख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो सब इस बच्ची के हवाले से है। कहीं अल्लाह अकबर, कहीं मुस्कान, कहीं हिजाब। तो इसने तो एक मुसलमानों एक दोबारा जज्बा जगा दिया है। बिल्कुल सामा साहब, अगर आप फुटेज देखें जिस तरह से शेफ सीना के गुंडे और बदमाश जो हैं, आप देखें वो कितनी तादाद में है और उनके हाथों में वो जो केसरी रंग का वो दुपट्टा ओढ़ते हैं वो है और किस तरह से वो नारे लगा रहे हैं इस लड़की के ख़िलाफ़ और वो बड़ी हिम्मत से, दिलेरी के साथ वो इनके नारों का जवाब दे रही है और अकेली तन्हा अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के वो उनके सामने खड़ी हुई है बड़ी जुर्रत के साथ। तो सामा साहब, उसकी मैं तो सल्यूट करता हूँ उसके वालिदैन को जिन्होंने उसकी तरबियत की, उसको जिस तरीके से वो इस सारे सीन में वो खड़ी हुई है और बड़ी दिलेरी के साथ वो उनका मुकाबला कर रही है। ये एक भारत में जो मुसलमान हैं उनके लिए एक होप है, उनके लिए एक मैसेज है कि वो अपने राइट्स के लिए खड़े हों। जिस तरह से कश्मीर में मुजाहिदीन खड़े हुए हैं, कश्मीर के लोग 8 लाख भारतीय फ़ौज के सामने खड़े हुए हैं, निहत्ते खड़े हुए हैं। बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने राइट के लिए खड़े हों, डरे ना, खौफजदा ना हों। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बुज़दिल लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं और ये उसी पे चढ़ाई करते हैं जो डर जाते हैं, जो खौफजदा हो जाते हैं। मुसलमान सारा आप सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री देख लें, इसी तादाद में रहे, इसी तादाद में उन्होंने बरसगीर पर हुकूमत की। हमेशा वो माइनॉरिटी में थे लेकिन वो दिलेर थे, जुर्रतमंद थे। तो असल इशू ये है कि और दूसरी तरफ जी भारत का मकरू चेहरा, भारत में जो लिबरलिज्म है, जो उसका मकरू चेहरा सारी दुनिया के सामने आ गया कि किस तरह से भारत में अलान जो गुंडे हैं, वो जो बदमाश हैं, जो शिवसेना के गुंडे हैं, वो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, ख़वातीन को, और किस तरह से जो हिजाब है उसको टारगेट किया जा रहा है। किस तरह से कल अगर आज एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आज ये मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं, मुसलमान ख़वातीन के पीछे हिजाब के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो कल यही सिखों की पगड़ियों के पीछे भी पड़ेंगे। तो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको इकट्ठा होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो खड़े नहीं होंगे अपने राइट के लिए तो फिर आप देखें कि मोदी की जो इंतहा पसंदी है, जो तंग नज़री है, जिस तरह से आप देखें कि मध्य प्रदेश में वहाँ का जो वज़ीर तालीम है वो पागल हुआ है और वो वहाँ पर कॉलेजेस जो हैं वहाँ पर उसने कहा जी कि बिल्कुल बैन है, जिसने पर्दा करना है वो घर में बैठे, जिसने निकाब ओढ़ना है वो घर में बैठे। मतलब कि आप वहाँ पर इंतहा पसंदी को स्टेट लेवल पे, रियासती लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं और कोई उसके खिलाफ कुछ भी नहीं, कोई एक्शन, कोई कुछ नहीं कह रहा।
अच्छा, कोई गिरफ्तारी किसी तरह की नहीं। अब क्या गुलाम साहब इस बच्ची को सिक्योरिटी दी जाएगी? जिस तरह वहाँ की एक अदाकारा है कंगना रनावत, उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे दी गई, कोई पॉलिटिकल कोई क्लैश वगैरह था। अब इस बच्ची को तो यकीनन खतरा है, सब वहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है। अच्छा, बहुत से लोग इसका पाकिस्तान से मुवाजना भी कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इस्लामी निज़ाम कि जी इस्लाम के मुताबिक तमाम आइन कानून होंगे, वहाँ पर एक हिंदू लड़की को सेनेट में चेयरमैन की सीट पर वो बैठती है और उस दिन वो सब चीज़ें कंडक्ट करती है, क्योंकि इस्लाम में लाजमी है कि जो भी मज़ाहिब हैं उन सब का ना सिर्फ एहतराम करना है, उनको मजहबी आज़ादी भी देनी है। ये फ़र्ज़ है, रियासत पर फ़र्ज़ है, इस्लामी रियासत पर। तो हम तो उस पर अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बाकायदा इस तरह लगता है कि स्टेट उनके खिलाफ हो गई है। और जो अब ये हिजाब का मामला, पता नहीं उसके बाद दीन छीना जाएगा, पहले इनकी नेशनलिटी का मामला आया था कि जी कि जो नेशनल है उनको दोबारा देखा जाएगा कहाँ से है कहाँ नहीं। तो ये कहाँ जाकर ये सिलसिला रुकेगा? देखिए, हिजाब जो है वो हम उसको कह सकते हैं कि ये इस्लाम में हिजाब है, हिजाब में इस्लाम नहीं है। लेकिन ये इस तरह से किसी भी मज़हब के हवाले से ऐसे जज्बात रखना कि ये बंदा अपनी मजहबी रसूमात को अदा कर सकता है या अपनी विल के मुताबिक अपनी लाइफ जो है वो गुजार सकता है, वो वहाँ पे आज़ादियाँ सलब की जा चुकी हैं जी। अब इस बच्ची ने इसकी हिफाजत कौन करेगा? जिसका इसने नाम पुकारा, जिसका नाम बुलंद किया, वही इसकी हिफाजत करेगा। वो गवर्नमेंट क्या हिफाजत कर सकती है इसकी, जो कल भी हिफाजत ना कर सकी। कल जब वो हरासा कर रहे थे इसको और 30, 40, 50 लोगों का ग्रोह था, गले में नारंगी पट्टियाँ बांधी हुई थी, यानी उनको इजाज़त है कि वो गले में अपने कलर का रंग जो है, अपने मज़हब का रंग पहन के लोगों को बता सकते हैं कि दे बिलोंग्स टू हिंदू कम्युनिटी। लेकिन एक खातून वो बापर्दा नहीं हो सकती। बापर्दा उसकी अपनी चॉइस है, वो अपनी चॉइस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक रखती है। और अगर हम सेकुलर आइन की बात करते हैं, सेकुलर भारत की बात करते हैं, तो अब भारत का नाम जो है वो सेकुलर स्टेट नहीं होना चाहिए, अब भारत का नाम हिंदुत्व स्टेट होना चाहिए। मोदी सरकार को इसका नाम तब्दील कर देना चाहिए। ये बढ़ क्या रहे हैं, पहुंच चुके हैं वहाँ पे। वहाँ देखें, ये तो अभी एक वाकया है जिसको अब इस बेटी की वजह से, इस लड़की की वजह से तमाम दुनिया की तमाम दुनिया जाग गई है। ठीक, मैं पूछना ये चाहता हूँ, बड़ा अहम फरीज़ा होता है कुर्बानी, वहाँ तो कुर्बानी की इजाज़त नहीं देते नहीं। वहाँ आप मसाजिद को आग लगाई जा रही है, नहीं कर सकते, मसाजिद बंद की जा रही है, तोड़ी जा रही है, आग लगाई जा रही है मसाजिद को। आप मसाजिद की जो सूरत हाल की गई है, बाबरी मस्जिद जो है उसको अगर आप देख लें, दीगर छोटी छोटी मसाजिद को देख लें, वहाँ पे नमाज जुमा के इज्तिमा के लिए जो बाहर सफ़ें बिछाई जाती हैं उनके ऊपर जुल्म व सितम किया जाता है और उन लोगों को रोका जाता है। क्रिश्चियंस को ज़िंदगी उस तरह से अपनी मजहबी आज़ादियों के मुताबिक गुजारने की आज़ादी नहीं है। दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा में भी है कि सैंक्शंस लगा दी जाती है, लेकिन अमेरिका भी रिपोर्ट जारी करता है कि मजहबी आज़ादी है उसको उस लिहाज से वो देखा जाएगा, उसके साथ तिजारती तौर पर उस तरह से डील किया जाएगा, क्योंकि वो आज भी अपने आप को सुपर पावर समझता है। लेकिन उस लिस्ट में भारत को उस तरह नहीं रखा जाता। आज़ादियों की बिना पे, मजहबी आज़ादियों की बिना पे देखें, इंडेक्स होता है किसी भी कंट्री का कि उसमें किस हद तक कितनी मजहबी आज़ादियाँ हैं। आप ये देखिए, अगर यहाँ हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कुछ छोटा सा वाक़या हो जाता है, दुनिया भर के अखबारात और चंद दर्जनों, यही 7 के ऊपर, दर्जन भी नहीं 7 के ऊपर गिने जा सकते हैं, वो लिबरल्स जो उसको सर पे उठा लेते हैं और पूरी दुनिया में वावेला करते हैं। ट्विटर ट्रेंड बना देते हैं। वाक़या हुआ था कितनी तेजी से वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। उसामा साहब, उनको वहाँ ये चीज़ें नज़र नहीं आती जो वहाँ पे किया जा रहा है। ये लिबास का हिस्सा है हिजाब। और मुसलमान, अगर मुसलमान के अलावा भी कुछ और मज़ाहिब भी हैं, यहूदियों में भी बहुत सारे लोग हैं जो पर्दा करते हैं, हिंदुओं में भी लोग हैं, कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान में भी, देहात में दीगर जगहों पर चले जाएं, मज़हब में भी लोग हैं जो पर्दा करते हैं। वो जरा डिफरेंट तरीके से होगा, हिजाब जरा एक और तरह से है, तो वो घूंघट निकाल कर असल तो वो चेहरे को तो वो ढांपती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।